क्वेरी में आज सीखने वाले हैं हम कि हम दूसरी शीट से डाटा लेके आते हैं तो हम उसमें कंडीशन कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली शीट है हमारे पास गूगल शीट। ठीक है, ये गूगल शीट 2 है, मुझे ये गूगल वाली शीट है, इसका डाटा गूगल शीट 2 में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट रेंज लगाने के लिए इंपोर्ट IMPO। तो ये देखिए सबसे नीचे है, टैब दबाइए, ओपन पैकेट ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये बोल रहा है URL डालिए शीट का। तो URL आप चाहिए या तो आप पूरा एड्रेस बार से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसे URL कहते हैं। अगर आप ये देख रहे हो आईडी, इसे कहते हैं गूगल शीट आईडी। अब इस पे इसको कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप आना एड्रेस बार में, एक बार क्लिक करना। ठीक है, दो बार क्लिक करना, आप दो बार डबल क्लिक करना। ये देखिए दोनों स्लैश के बीच में जो आईडी है उसे कहते हैं गूगल शीट आईडी। या तो इसे कॉपी कर लीजिए, मैंने इसको कॉपी कर लिया, गया इंपोर्टेंट में, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन करना है, फिर पेस्ट करना है और क्लोज कर देना है डबल इन्वर्टेड कोमा से। उसके बाद कोमा लगाना है। उसके बाद ये पूछ रहा है रेंज स्ट्रिंग, आपकी रेंज आपको क्या सेलेक्ट करनी है। तो रेंज स्ट्रिंग देने के लिए सबसे पहले आपको ये शीट जो आपने जिसका आईडी डाली है उसकी शीट को आपको सेलेक्ट करना है। तो जो इसकी शीट है वो ये है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी शीट का नाम है डेटा। तो मैंने कॉपी कर लिया, इसमें गया और यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा और पेस्ट कर दिया डेटा। और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क डालना पड़ेगा, शिफ्ट 1। ठीक है, अब आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं गया इस शीट में, मुझे डेटा कहाँ चाहिए, मुझे पूरा डेटा चाहिए। तो ए से लेके मुझे के तक का डाटा चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे A1 लगाना है, कॉलम और के, और डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है और ब्रैकेट बंद। ये आपका इंपोर्ट रेंज लग गया। आपने क्या करा है, इसमें इंपोर्ट रेंज लगाया है और डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में आपको आपने दूसरी गूगल शीट की आईडी डाली है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा दोबारा से लगाया, कोमा के बाद उसमें डी शीट नेम सेलेक्ट करा है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट कर दिया कि A1 से लेके के तक आपका डाटा आ जाए। उसके बाद एंटर मारिए, आपका डाटा लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे मैं एक बार लगा चुका हूँ तो ये इसलिए परमिशन नहीं मांग रहा है, नहीं तो ये आपके यहाँ पे आएगा एक्सेस के लिए परमिशन मांगता है, तो आप उसको यस कर देना। अब यहाँ पे पूरा डाटा आपका आ गया है। मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ कुछ, कि मैंने ये लास्ट वाली एंट्री Ctrl+T करी और मैंने यहाँ पे चलो आईडी बदल देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 23 करा मैंने। अब इसमें जाइए, ये देखिए आ गई वो एंट्री। आप चाहते हो कि इसमें से ना मुझे बस यार ये 4 कॉलम चाहिए, मुझे आईडी वाला कॉलम है वो नहीं चाहिए, और कुछ इसमें तो 4 कॉलम चाहिए समझ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेरी फंक्शन इसके बाहर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर आइए, F2 दबा के इसके अंदर आके क्वेरी फंक्शन लगाया है मैंने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट रेंज के बाहर आपको क्वेरी फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो क्वेरी फंक्शन लगाने के लिए F2। अब ये आ गया आपका इक्वल टू के बाहर और इंपोर्ट रेंज के बीच में आकर ओपन ब्रैकेट लगाइए। ओपन ब्रैकेट लगाने का फायदा ये होता है कि अब आप अगर ओपन ब्रैकेट के बाद बाहर आते हो और यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो तो फॉर्मूला लिस्ट आपकी आपको विजिबल होने लग जाती है। तो मुझे क्वेरी फंक्शन लगाना है, लगाया मैंने। अब डेटा के अंदर ये पूरी इंपोर्ट रेंज आपने सेलेक्ट कर ली है, ये पूरा आपका डेटा हो गया है। उसके बाद आपको क्वेरी लिखनी है। क्वेरी कैसे लिखते हैं मैंने आपको कल भी बताया था। क्वेरी लिखने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट मैंने टाइप करा है, मैं चाहता हूँ सारे कॉलम आए, तो उसके लिए आपको स्टार दबाना पड़ेगा, शिफ्ट 8 ऊपर, फिर दोबारा डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर मैं चाह रहा हूँ ये देखो ऑप्शन में दिख रहा है ये आपको हेडर। हाँ जी, इसका हेडर है, तो अगर अगर हेडर है डाटा का आपका तो आपको लगाना है कोमा 1, मतलब पहली वाली रो का एज अ हेडर मान लो और ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए इसने इसको हेडर मान लिया। अब आप चाह रहे हो यार मेरे पास ना ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम मेरे पास है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप सेम सीट से डाटा उठा रहे हो, अगर आप सेम सीट से क्वेरी से डाटा उठा रहे हो तो आपको लिखना है ABCD। अगर आप दूसरी शीट से डाटा उठा के लेके आ रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। और ये ध्यान रखने वाली बात है, गूगल शीट
में क्वेरी फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है अगर जो कैपिटल है उसको कैपिटल में लिखना है, अगर जो स्मॉल है उसको स्मॉल में लिखना है। अगर कॉलम आपको सेलेक्ट करना है तो क्वेरी में, तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे F2 दबाओगे या फिर डबल क्लिक करोगे, आपका फॉर्मूला एडिट मोड पे आ जाएगा। आपको ये जो स्टार दिख रहा है इसको हटाना पड़ेगा। एक मिनट में ये हटा देता हूँ। ये स्टार है, इसको हटा दो। उसके बाद देखिए ये जो रेड, आप देखोगे अंडरलाइन जो आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी क्वेरी में एरर है। अगर ये रेड लाइन जब आपकी नहीं आती तो आप समझ लो आप अपनी क्वेरी सही लिख रहे हो। अब मैं चाहता हूँ कॉलम 1 to 7 हमारे पास मुझे चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉलम 1 कॉलम 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इंटर इंपोर्ट रेंज से दूसरी शीट से डाटा लेके आए हैं। तो कॉलम 1, देखो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। कॉलम 1 मैंने टाइप करा तो देखिए इसने पहला वाला कॉलम उठाया है। मैं इसके अंदर जाके दोबारा से कोमा कॉलम 2 दबाऊंगा, कॉलम 3, कॉलम 4। अभी देखिए कॉलम, कॉलम मतलब कोल, COL, C कैपिटल, 4, C फिर कोमा लगाया, फिर C कैपिटल, O छोटा वाला, और फिर L, और फिर 5, फिर मैंने C कैपिटल, फिर 6, फिर कॉलम 7। ये देखिए मतलब आपके 7 कॉलम आ गए यहाँ पे। मेरी बात आप समझ रहे हो? अगर मैं सेम शीट से डाटा उठा रहा हूँ तो मुझे चाहिए ABCD। सिलेक्ट में अगर मैं दूसरी शीट से इंपोर्ट रेंज लगा के डाटा लेके आ रहा हूँ तो आपको लगाना पड़ेगा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अगर इसमें कंडीशन मेरे को लगानी है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो मेल में फीमेल वाले कैंडिडेट मेरे को बस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी में जाना पड़ेगा। अभी जो लास्ट वाला कॉलम है आप उसके आगे लगाइए वेयर, WHERE। ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप उसके इसमें लगाइए कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर ये कॉलम कौन से वाले में है, मेल फीमेल, 1 2 3, 1 2 3 4 5, पांचवें कॉलम में, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉल 5 इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कोमा, दोनों सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बीच में आपको पेस्ट कर देना है फीमेल, ये टाइप कर देना है और एंटर। ये देखिए इसने क्या करा है, जो कॉलम 5 में फीमेल है उन सबको उठा लिया है, मतलब वैसे वाला उठा लिया है। इसी तरीके से आप इसमें और कंडीशन लगा सकते हो। आप ये चाह रहे हो कि यार ये नेम क्लाइंट का जो है बस इसी नेम का क्लाइंट मुझे चाहिए, तो आपको फिर दोबारा F2 दबाना है, क्वेरी में आना है। एक कंडीशन आपने लगा रखी है कॉलम 5 में मेल फीमेल आ जाए, दूसरी कंडीशन लगाने के लिए आपको एंड लगाना पड़ेगा बीच में। और फिर ये कौन सी वाले कॉलम में, कॉलम 3 में, तो आपको कॉलम 3 दोबारा टाइप करना पड़ेगा और इक्वल टू दोनों सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बीच में आप उस नाम को लिख दीजिए और एंटर मार दीजिए। देखिए क्या बात है। अब मैं तीसरी एंट्री लगाने वाला हूँ कि क्लाइंट बी, कॉलम बी में जो क्लाइंट टाइप है उसमें मुझे बस न्यू वाले चाहिए। तो आप मुझे दोबारा एडिट में जाना पड़ेगा F2। और आप ये देखिए ये जो कॉलम, ये मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, ये थोड़ा बड़ा हो गया, 1 मिनट छोटा कर लेता हूँ उसको। तो अब मुझे कॉलम, सेकंड कॉलम में मेरे को बस न्यू क्लाइंट वाला चाहिए, तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर टाइप कर सकते हो, या फिर एफ, हाँ फिर टाइप कर सकते हो, फिर F2 दबा के आप जाइए इसमें, सबसे लास्ट वाली कंडीशन है उसके आगे लगाइए एंड। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम 2 में, सॉरी नीचे आ गया, ये देख रहे हो, हाँ कॉलम 2 इक्वल टू हो दो सिंगल इन्वर्टेड कोमा और उसके बीच में पेस्ट कर दीजिए, टाइप कर दीजिए कंडीशन आपकी क्या, न्यू वाले। ये देखिए दो। इसके बाद अगर आप, मैं चाहता हूँ यार इसके ना बीच में ना, मैं चाहता हूँ ये जो क्लाइंट है दोनों, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों कॉलम के बीच में, कॉलम के लास्ट वाले कॉलम पकड़ लेते हैं, कि ये जो सिटी के बाद कॉलम है ना, 8, H H H,
कॉलम मैच मैं चाहता हूँ कि टाइप कर दे एज अ रिटेलर इन सबको। मैं यहाँ पे टाइप करवाना चाहता हूँ कि ये मुझे अपने डेटा में जाके, मतलब जहाँ पे सोर्स ऑफ डेटा है वहाँ पे मैं टाइप नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे आके ये जो एच कॉलम है ना, इसमें क्वेरी से ही एक कॉलम क्रिएट हो जाए और उसमें लिखा हो एज ए रिटेलर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्वेरी में जाना है दोबारा से, और ये कॉलम 7 जहाँ लिखा है उसको कोमा लगाओ, तो उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा, फिर एक स्पेस डालो, फिर एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा। आप ये देखिए, इसके अंदर एक स्पेस, मतलब खाली कॉलम क्रिएट हो गया है। आप इसके अंदर टेक्स्ट डालना चाहते हो एज ए रिटेलर, तो रिटेलर, तो आपने टाइप करा, ये देखिए कॉलम मैच में रिटेलर आ गया। आप ये चाहते हो कि यार ये नाम हट जाए रिटेलर, यहाँ पे आ जाए कि टाइप आ जाए, टाइप लिखा हुआ आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा क्वेरी में जाओ और जहाँ पे आपने रिटेलर लिखा है ना इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और सबसे आखिर में आ जाओ जहाँ आपने लास्ट कंडीशन लगाई थी कि भैया क्लाइंट न्यू वाला ही मेरे को चाहिए। ठीक है, सिंगल इन डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले और आखिरी कंडीशन के बाद में फिर आपको यहाँ पे लगाना है एक फंक्शन लेबल, LABEL, लेबल। आपको पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी करा था रिटेलर, जो यहाँ पे आपने कॉलम 7 के बाद लिखा है उसको पेस्ट कर दो, और इसको रिप्लेस करना है मेरे को ब्लैंक से। तो दो सिंगल इन्वर्टेड कोमा डाल दो, सिंगल कोमा सॉरी, दो सिंगल, हाँ इन्वर्टेड कोमा वही टाइप कर दो और फिर एंटर मार दो। देखो कोई एरर नहीं है, एंटर मारा, ऊपर वाला गायब हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार इसमें ना टाइप लिखा है, तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा जो मैंने लिखा था ब्लैंक करने के लिए उसमें लिख दो टाइप, TY, सॉरी T5, सॉरी T5P टाइप। अगर आप चाहते हो कि आगे पे मैं और कंडीशनल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करिए, बताएं। थैंक यू।